आज है 15 जुलाई और द हिंदू न्यूज़पेपर। सबसे पहली न्यूज़ है, ट्रम्प सर्वाइव्स असैसिनेशन बिड एट यूएस पोल कैंपेन रैली। Former US president shot at during an election program in Pennsylvania. FBI identifies 20 years old shooter. US Secret Service says he was shot down. One attendee at the rally killed and 2 other spectators injured in the incidents. प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और दुनिया के बड़े लीडरों ने डेमोक्रेसी के ऊपर इस तरह के अटैक को गलत बताया है। उन्होंने बोला है, डीपली कंसर्न बाय द अटैक ऑन माय फ्रेंड फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, स्ट्रांगली कंडेम द इंसिडेंट, वायलेंस हैज़ नो प्लेस इन पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेसीज, विश हिम स्पीडी रिकवरी, said by Mr. Modi. अगली न्यूज़ है, 3 die of asphyxiation at coal mining. Asphyxiation क्या होता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन, दम घुटने की वजह से जो होती है, एस्फिक्सिएशन बोलते हैं उसको। ये टर्म आएगी एग्जाम में, याद रखना, इसको इंपॉर्टेंट है। CRPF कांस्टेबल किल्ड 2 पुलिसमैन इंजर्ड इन फायरिंग इन मणिपुर जिब्राम। मणिपुर वायलेंस के बारे में जो मणिपुर में चल रहा है वो सब हम डेली पढ़ ही रहे हैं। नेपाल की पॉलिटिक्स में क्या हुआ है? KP शर्मा ओली वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। पहले पुष्प कमल दहल प्रचंड वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे। अब कौन बने हैं? KP शर्मा ओली नए प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं नेपाल के। एक न्यूज़ है तमिलनाडु की पॉलिटिक्स से, एक्यूज्ड इन तमिलनाडु BSP लीडर्स मर्डर केस किल्ड इन एनकाउंटर, ओपोजिशन टर्म्स पुलिस एक्शन सस्पिशियस। ये जो एनकाउंटर का कल्चर होता है, ये सही है क्या? लॉ एंड ऑर्डर इससे मेंटेन होता है क्या? पब्लिक सेटिस्फेक्शन होता है क्या? इन सब चीज़ों पे बहुत बार डिबेट हो चुकी है। ये मेंस का एक अच्छा क्वेश्चन भी है कि एनकाउंटर कल्चर आगे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या इस पर क्या बात होनी चाहिए। लेकिन इसमें एक बात जो AMDM के वहाँ के जो अपोजिशन की पॉलिटिक्स है उसमें से का कहना है, वाई वॉज इट सो अर्जेंट फॉर द पीपल for the police to have taken the murder accused so early in the day to his hideout without having adequate security measures in the place. जब उसको अरेस्ट कर लिया था, सब हो गया था, तो एनकाउंटर करना क्या ज़रूरी था? इसलिए जो पुलिस का ये एक्शन है ये थोड़ा सा सस्पिशियस लगता है। ये BSP के वहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट थे जिनकी किलिंग हुई है। सब पॉलिटिक्स है, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का ही चलता रहता है। इसमें से एक मराठा रिजर्वेशन का जो चल रहा है, ये जो इसको चला रहे हैं आंदोलन को, उनका नाम है मनोज जरंगे पाटिल। इन्होंने कल थ्रेटन किया है वहाँ के लीडर्स को कि ये भी 288 सीटों पर सब पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे आने वाले इलेक्शन में। और 20 जुलाई से इंडेफिनेट फास्ट पे ये लोग बैठेंगे, उससे पहले मराठा आरक्षण पर कोई फैसला दिया जाए। मराठा रिजर्वेशन भी बहुत बार हम लोग बात कर चुके हैं कि अलग से इन लोगों को रिजर्वेशन उसमें चाहिए। एक ये न्यूज़ है मैनुअल स्कैवेंजिंग की, सर्च ऑन फॉर केरला सैनिटेशन वर्कर हु वेंट मिसिंग। कोई सैनिटेशन का वर्कर मिसिंग हो गया था, तो मैनुअल स्कैवेंजिंग का 2022 में भी मेंस में भी UPSC के मेंस में क्वेश्चन भी आया था। मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिए इंडिया में एक लॉ है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013। बहुत सारे लगभग 588 डिस्ट्रिक्ट हैं जो मैनुअल स्कैवेंजिंग फ्री हो गए थे। उसी के रिलेटेड ये न्यूज़ है। योगी जी ने बोला, ओवर कॉन्फिडेंस डिनाइड BJP अ बेटर रिजल्ट इन लोकसभा पोल। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस वर्ड है, RSS के मोहन भागवत जी ने भी एक शब्द का इस्तेमाल किया था, अहंकार। चाहे उड़ीसा की हो नवीन पटनायक की गवर्नमेंट, चाहे आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी की हो, चाहे UP में योगी जी, चाहे जिस तरह से BJP लॉस्ट अयोध्या, हर जगह एक चीज़ कॉमन फ्रेज मिलता है, वो है ओवर कॉन्फिडेंस। एक इंदौर में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, 11 लाख सैपलिंग्स लगाए हैं 24 घंटे में। उसमें शाहजी गए थे। शाहजी ने बोला, लंग्स ऑफ भारत। मेगा सैम्पलिंग प्लांटेशन ड्राइव था, एक पेड़ माँ के नाम, जो कैंपेन मोदी जी ने चलाया था एनवायरनमेंट डे वाले दिन, वहाँ से। तो इंदौर में वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, 11 लाख सैम्पलिंग्स लगाए हैं 24 घंटे में। एक ये ऑनर किलिंग का इशू के ऊपर न्यूज़ है, UP बागपत में कोई न्यूज़ है जिसमें ऑनर किलिंग हुई है। लेकिन अब ऑनर किलिंग के ऊपर इंडियन सोसाइटी में बहुत तरह के क्वेश्चन हर बार आए हैं, इसका क्या क्या वजह होती हैं। एक तो सबसे पहली तो वजह तो होती है कि डीप रूटेड पैतराई की, बहुत अंदर तक पितृसत्ता सोच हमारे समाज में है। कल्चर का प्रिजर्व करना, पता नहीं कौन से कल्चर को प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं ये लोग। एक एक्सटर्नल प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है।
इस तरह की किलिंग्स पर। एक दूसरा इस तरह संविधान में भी आर्टिकल 14, 15, 21 बहुत सारे के तरह के हैं डिस्क्रिमिनेशन जिसमें बंद है, या हम बहुत सारे लॉज भी हैं, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की घटना सामने आती ही है। तो एक तो इसमें जैसे ये न्यूज़ में भी लिख रखा है एन ऑनर किलिंग, ये जो किलिंग के आगे एक वर्ड लगा हुआ है ऑनर, ये क्या लिखने की ज़रूरत है? न्यूज़पेपर में ये भी तो लिखा जा सकता है मर्डर कमिटेड बाय फैमिली मेम्बर, लेकिन नहीं लिखा जाता। क्या लिखा जाता है? ऑनर किलिंग। ये ऑनर किलिंग क्यों लिखा जाता है? ये तो मर्डर है, मर्डर कमिटेड बाय फैमिली मेम्बर है, तो इसमें ऑनर क्यों लिखना है? तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ों से जब बदलाव होता है धीरे धीरे, अगर इसकी यहाँ पर लिखा जाता a murder committed by his family in UP Baghpat that drove apart two family neighbors families, लेकिन नहीं लिखा, इन्होंने लिखा एन ऑनर किलिंग। किलिंग के आगे ऑनर का शब्द लगाना ही है। अगली न्यूज़ पे आओ। कर्नाटक टू रिलीज़ 8,000 क्यूसेक ऑफ कावेरी वाटर डेली टू तमिलनाडु। ये जो इशू चलता है कर्नाटक में कावेरी वाटर वाला, इसके लिए एक CWRC बना हुआ है। CWRC कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी। ये कमेटी डिसाइड करिए, पैनल स्टेट को डिसाइड करता है कि स्टेट कितना पानी रिलीज़ करेगा। तो रिसेंटली इन लोगों ने अभी कुछ दिन पहले दिया था कि 11,500 क्यूसेक वाटर ये लोग रिलीज़ करेंगे। इसके अगेंस्ट, इस ऑर्डर के अगेंस्ट वो लोग गए थे कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी में, CWM में, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी में इन लोगों ने अपील की थी कर्नाटक ने। तो और उन लोगों ने ऑर्डर पास किया है कि उसकी जो टोटल कैपेसिटी है उसमें से 63% उसमें रखा जाएगा कैपेसिटी में, और 8,000 क्यूसेक वाटर को रिलीज़ करना होगा तमिलनाडु को। एक ये न्यूज़ में एक डैम आया है, अलमाती डैम। फार्मर्स इन आंध्र प्रदेश होपफुल एज वाटर स्टोरेज राइजेज इन अलमाती डैम। अलमाती डैम कहाँ पर है? कृष्णा रिवर पे बना हुआ है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। अलमाती डैम एक रिजर्वायर है, लाल बहादुर शास्त्री रिजर्वायर, प्रीलिम्स के उससे इम्पोर्टेंट है। न्यूज़ काम की नहीं होती, लेकिन न्यूज़ के अंदर की जो चीज़ें काम की होती हैं वो काम की होती हैं। जैसे यहाँ पे था, और ये काम की नहीं था कि कहाँ ऑनर किलिंग हुई, क्या हुआ। हमारे काम का था ऑनर किलिंग, हमें उसके बारे में समझना था। ये सब पॉलिटिक्स है, ये शशि थरूर का आर्टिकल है, पॉलिटिक्स पे है। गिग इकोनॉमी पे एक आर्टिकल लिखा है किंगशुक सरकार ने, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के ये वो है, और गवर्नमेंट ऑफ बंगाल में भी ये एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं। इन्होंने लिखा था प्रॉब्लम विद द कर्नाटक गिग वर्कर्स बिल। अब तक देखो गिग इकोनॉमी क्या होता है, गिग वर्कर्स क्या होता है? गिग वर्कर्स वो होते हैं जो जैसे स्विगी, जोमेटो, उबर, इनमें जो लोग काम करते हैं डिलीवरी करने का, ये लोग गिग वर्कर्स होते हैं जो इंडिपेंडेंट रहते हैं। लेकिन अब गिग वर्कर्स के बारे में जो इनका सबसे बड़ा इशू है, इनको बहुत नॉर्मल जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो वाले बेनिफिट्स नहीं होते इन लोगों के पास। ना तो मैटरनिटी लीव मिलती है, ना इन लोगों के पास कोई वर्किंग आवर्स हैं इन लोगों के लिए, ना प्रोविडेंट फंड है, ना इंश्योरेंस है। इस तरह की चीज़ें इन लोगों के पास नहीं होती। तो इसके लिए अलग अलग स्टेट्स में बिल आए हैं। राजस्थान और कर्नाटक बिल लेकर के आ चुका है, इसमें राजस्थान बिल आ चुका है और कर्नाटक भी, लेकिन उसमें भी बहुत सारे इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। अभी जैसे यूके में क्या होता है, यूके में जो लेबर लॉ लगते हैं किसी भी उस पर एम्प्लॉय पे, वही लेबर लॉज गिग इकोनॉमी में भी, गिग वर्कर्स पे भी लगते हैं। लेकिन इंडिया में क्या होता है, जैसे उबर के ड्राइवर पे भी लेबर लॉज वही लगते हैं जो नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में लगते हैं। लेकिन इंडिया में क्या है, जो इन लोगों के लिए कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है, एक अलग से कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, लेकिन वो सारी चीज़ों को एड्रेस नहीं करता। वो तो इनफॉर्मल सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स जो हैं बस उन लोगों के लिए, उसमें कोई मेंशन नहीं है कि जो नए लेबर कोड्स हैं 3 जो आए थे अभी, कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, इन किसी भी कोड में गिग वर्कर्स कवर नहीं होते हैं। इसीलिए जो द प्रपोज्ड कर्नाटक बिल लाइक द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 एंड द राजस्थान एक्ट 2023 फेल्स टू एड्रेस द एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप इन गिग इकोनॉमी। ये तीनों ही बिल जो हैं, कर्नाटक का बिल हो, चाहे कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी हो 2020 एंड चाहे राजस्थान एक्ट 2023 हो, ये सब गिग वर्कर्स के इशूज़ को एड्रेस नहीं करते हैं। द ओवरसाइट कन्फ्यूजेज एम्प्लॉयमेंट रिलेशन एंड एब्सॉल्व्स एम्प्लॉयर्स ऑफ लीगल ऑब्लिगेशंस मेकिंग इट डिफिकल्टी टू फुली प्रोटेक्ट वर्कर्स राइट्स। इसके बारे में डिटेल में इन्होंने पूरा छापा है।
in employment relations do exist in gig work, and regulations should acknowledge this. Aggregators are the de facto employers as they set the terms and conditions of employment. While they may present the platform as a tool connecting workers and consumers, they are responsible for designing it and establishing its terms. The platform is merely a tool and is not an independent entity, making the aggregators the actual employers. रिसर्जेंस ऑफ समाजवादी पार्टी पूरा पॉलिटिक्स का है. पॉलिटिकल किलिंग के बारे में वो बीएसपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट का तमिलनाडु में किलिंग हुई है उसके बारे में. एक ये डाटा इसमें छपा है, विच टॉपिक्स आर इंडियाज रिसर्च पब्लिशिंग पेपर्स ऑन. कौन कौन से टॉपिक्स पर किन देशों में कितने रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए सब. तो अगर इंडिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा पब्लिश हुए पेपर कोरोना वायरस पे, उसके बाद नैनो फ्लूइड पर, उसके बाद सिल्वर नैनो पार्टिकल्स पर, उसके बाद फोटो कैटालिसिस पर. किन देशों में ऐसा, इसमें कोरोना वायरस पे, डीप लर्निंग पे, HIV प्रेवलेंस पे, चाइना में भी डीप लर्निंग पे, सुपर कैपेसिटर्स पे, फोटो कैटालिसिस पे. आप हर जगह देखोगे एक वर्ड आ रहा है, फोटो कैटालिसिस. फोटो कैटालिसिस क्या होता है? फोटो कैटालिसिस होता है एक्सेलरेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस यूजिंग लाइट. कैटालिसिस मतलब उत्प्रेरक का काम करना और फोटो मतलब लाइट. तो जब लाइट के यूज़ से किसी केमिकल रिएक्शंस को एक्सेलरेट किया जाएगा तो उसको बोलते हैं फोटो कैटालिसिस. बहुत सारे साइंटिस्ट इस पर स्टडी कर रहे हैं टू मेक न्यू मटेरियल्स एंड जनरेट क्लीन एनर्जी. अ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट कंटेम्प्रेरी फोकस एरिया इज ग्रीन हाइड्रोजन. और आ जाओ एक्सप्लेनर में CBI के बारे में छपा है. जो CBI का टसल चल रहा है वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट से, उस पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया उसको. मेंटेनेबिलिटी ऑफ द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट सूट अक्यूजिंग द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ओवररीच बाय एम्प्लॉइंग द CBI टू रजिस्टर एंड इन्वेस्टिगेशन केसेस इन स्टेट डेस्पाइट इस विड्रॉल ऑफ जनरल कंसेंट. कॉन्स्टिट्यूशनल ओवररीच का मामला है ये. जनरल कंसेंट इसमें नहीं लिया था हमारा CBI ने. अब ये जो जनरल कंसेंट होता है ये क्या होता है? CBI बना था DSPE एक्ट से, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 में. इससे CBI इसके अंदर आता है. इसी के फंक्शंस, इसी के उस पर CBI काम करता है. इसके अंदर एक सेक्शन 6 है. वो सेक्शन 6 क्या कहता है? द CBI इज़ रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन कंसेंट फ्रॉम द कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट बिफोर इनिशिएटिंग एन इन्वेस्टिगेशन विद इन जुरिस्डिक्शन. अगर CBI को वेस्ट बंगाल में कोई केस लेना है या वहाँ पे किसी पर्सन को इन्वेस्टिगेशन करना है तो उससे पहले स्टेट की जो गवर्नमेंट है, वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है, उससे जनरल कंसेंट लेना पड़ेगा. तो CBI ने एक केस में नवंबर 2018 में उस जनरल कंसेंट को नहीं लिया था, उन लोगों से विड्रॉल कर लिया था. इसके लिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल ओवररीच का मामला है. यूनियन गवर्नमेंट ने एक केस CBI को सौंपा और CBI जाकर के किसी भी स्टेट में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया. तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल ओवररीच का मामला हुआ. यूनियन गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती. तो यही मामला गया था सुप्रीम कोर्ट में. तो सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया इस बात को और उन्होंने माना है. हमारा मेन न्यूज़ नहीं है, मेन है जनरल कंसेंट क्या होता है, DSP एक्ट क्या होता है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, जिसके तहत CBI बनी थी और CBI जिसके अंदर आती है. सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को अपहेल्ड किया है मेंटेबिलिटी ऑफ द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट सूट एक्यूजिंग द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ओवररीच थ्रू CBI. ठीक, पहला पॉइंट. दूसरा, सेक्शन 6 जो है DSP एक्ट का, वो बताता है कि कंसेंट को CBI को पहले लेना है किसी और के जुरिस्डिक्शन में अगर वो जाती है तो. सॉलिसिटर जो है जनरल तुषार मेहता, ये अपेयर हुए थे कोर्ट के सामने और इन्होंने कोर्ट से कहा कि डिसमिस कर दीजिए इसको. ही आर्ग्यूड दैट CBI वॉज एन इंडिपेंडेंट एजेंसी. मैंने इसीलिए लिखा था ना यहाँ पे, इज CBI इंडिपेंडेंट. इन्होंने कोर्ट में कहा कि CBI इंडिपेंडेंट एजेंसी है तो वो ऐसे काम नहीं करती, वो यूनियन गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में काम नहीं करती. लेकिन फिर उन्होंने कहा अगर वो इंडिपेंडेंट एजेंसी है तो उसने वेस्ट बंगाल से जनरल कंसेंट क्यों नहीं लिया था किसी को भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए. ये सारी इश्यूज इसमें हैं. उसके बाद एक ये पूजा केतकर केस का कोई सा है. मदर्स ऑफ IAS ऑफिसर टोल्ड टू रिप्लाई टू नोटिस ऑन मिसयूज ऑफ पिस्टल. ये तो चल ही रहा है बहुत दिनों से. पूजा केतकर का केस जो है, पहला OBC नॉन क्रिमिनल का सर्टिफिकेट, क्योंकि फादर की इनकम 40 करोड़ है, उनका जो ITR है, उसके बाद भी इन्होंने OBC
NCL से किया, उसके बाद डिसेबिलिटी के सर्टिफिकेट, उसकी मेडिकल फाइल गायब हो गई, उसके बाद अभी इनकी मदर का मिसयूज़ ऑफ वेपन है। तो ये इस फैमिली का पूरा केस चल ही रहा है, वो चलता रहेगा। अभी हमने बाहर एक न्यूज़ पढ़ी थी ना, उसका डिटेल में यहाँ पे है। 3 डाई ऑफ एसिफिक्सिएशन एट इलीगल कोल माइनिंग। हमारे काम का ये एक वर्ड है, इसका मतलब होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से या दम घुटने की वजह से जो मौतें होती हैं, उसको एसिफिक्सिएशन कहते हैं। अभी सेम वर्ड एक दूसरा आप उसमें भी आया था, जब स्टम्पेड था ऑफ हाथरस का जो न्यूज़ थी उसमें भी था। फिर वही ट्रम्प की शूटिंग, नेपाल में प्राइम मिनिस्टर ओली बने, जोकोविक का स्पेल बाउंड, ये सब कोई न्यूज़ काम की नहीं है। एक ये निशांत देव, माई टारगेट इज़ टू चेंज द कलर ऑफ द मेडल इन पेरिस। अब तक जो है हमने ओलंपिक्स में इंडिया की तरफ से 3 लोग ही मेडल जीते हैं, 2008 में, 2012 में और 2021 में। 2008 में विजेंदर सिंह, 2012 में मैरी कॉम और 2021 में लवलीना। लेकिन इन तीनों ने पता कौन सा जीता है? इन तीनों ने जीता ब्रोंज़। आज तक हम सिल्वर और गोल्ड नहीं जीते। तो निशान देव जी का कहना है, माई टारगेट इज़ टू चेंज द कलर, मैं इसको ब्रोंज़ से गोल्ड में बदल दूंगा। ठीक है, होप फॉर द बेस्ट।